हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जो आपके जूनियर सुपरटेट 2021 या आपके प्राइमरी सुपरटेट 2021 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जो जीएस का फर्स्ट पेपर आप दे रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसमें भी आपके जीएस जीके में भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर डॉक्टर प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। साथ साथ नोट करते चलिएगा। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में आपके दो पार्ट बनते हैं। जो आपकी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति है, इसमें फर्स्ट आता है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष है जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले जाए तो एससी मुखर्जी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। और अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि मूल अधिकारी या अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जेबी कृपलानी और एससी मुखर्जी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रांतीय संविधान समिति, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर, उनके समेत कुल कितने सदस्य थे? उनके समेत थे कुल 7 सदस्य। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर समेत प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? 7। अगर इनके अन्य पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर से अन्य कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 6। तो 6 सदस्य, ये ध्यान रखिएगा। अगर समेत पूछता है तो 7 सदस्य होंगे और अन्य पूछता है तो 6 सदस्य होंगे। कभी कभी एग्जाम में ये 6 सदस्यों के नाम आपसे पूछ ले जाते हैं, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान शामिल थे। ठीक है, बाद में इनमें बी एल मित्र के स्थान पर किसको? एन राघव को, और डीपी खेतान की जो मृत्यु हुई थी 1948 में, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति का गठन कब किया गया था? संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन किया था। किसने किया था? संविधान निर्मात्री परिषद ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और इसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे? अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समितियां जो थी 2 थी। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, झंडा समिति 2 समिति थी जिनका गठन किया गया था। फर्स्ट झंडा समिति जो थी 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। दूसरी जो समिति तदर्थ झंडा समिति, इसका गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका गठन यहाँ पर आपको नोट किया गया है 23 जून 1947 को। ठीक है, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए झंडा समिति जिसके कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, तो 2 अप्रैल 1931। अगर आपसे पूछा जाए कि तदर्थ झंडा समिति का गठन जिसमें संविधान निर्मात्री परिषद ने किया था, संविधान निर्मात्री, ध्यान रखना संविधान निर्मात्री जहां पे शब्द आएगा तो वहां पे आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, साथ साथ आप नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए अब आगे एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा अन्य 6 सदस्य
जो प्रारूप समिति में थे, इन समेत 7 सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। मैंने आपको पहले बताया कि सलाहकार समिति की अगर उप समितियों की बात की जाए तो वहां पर मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? JB कृपलानी। नोट कीजिएगा। ठीक है, JB कृपलानी अगर उप समितियां पूछ ली जाए। और उप समिति में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। ठीक है, SC मुखर्जी होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य आपसे पूछता है तो अन्य सदस्य 6। ठीक है, अन्य सदस्य 6 और अगर समेत पूछ लिया जाता है तो सदस्य होंगे 7। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? N गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, जो 6 सदस्य थे उनमें से 2 आपके ये, तीसरे आपके KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन या कह सकते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? यहाँ पर पूछा गया कौन सदस्य नहीं था। नहीं का भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी हम जल्दी में आंसर दे देते हैं कौन था, क्वेश्चन को ठीक से पूरा पढ़ नहीं पाते हैं एग्जाम में, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सदस्य नहीं था। मोहम्मद सादुल्ला संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, AK अयंगर ये भी संविधान समिति के अध्यक्ष हैं और KM मुंशी भी। तो कौन नहीं है? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, जो प्रारूप समिति के या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करते हुए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा है निर्मात्री। यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, निर्मात्री अगर आपसे पूछा जाता है निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष तो ऑप्शन हमारा सही होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है केवल झंडा समिति, ठीक है, झंडा समिति, तो आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिनने 2 अप्रैल 1931 को झंडा समिति की अध्यक्षता की थी, जो उसके अध्यक्ष थे और उनके अलावा 6 सदस्य और थे। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने संविधान समिति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो लास्ट ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं इसका फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपका एक फीडबैक हमें मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।